हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल जूली। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यानी कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आप ग्राफिकल मेथड से कैसे सोल्व करेंगे। और ये मैं आपको बताऊँगा एक पास्ट ईयर क्वेश्चन लेके, यानी कि पिछले साल जो एक क्वेश्चन आया हुआ था उससे मैं आपको एग्जाम्पल में लेके आपको ये पूरा थ्योरम समझाने वाला हूँ कि इसे कैसे हम प्रूव करेंगे। और आप एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि ये जो एक क्वेश्चन होगा यहाँ पे, जो मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऐसा एक क्वेश्चन जो होगा इसका पूरा वेटेज जो होता है वो आपका होता है 16 मार्क्स का। यानी कि आपको इस एक क्वेश्चन से 16 नंबर मिलते हैं। वैसे तो जनरली आपको 16 नंबर के लिए 2 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, लेकिन यही एक क्वेश्चन होता है जिससे आपको एक क्वेश्चन बना के 16 नंबर मिलते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा सा लंबा इसको सोल्व करना होगा और 2 या 3 पेज में आपको इसको सोल्व करना होगा। तो चलिए वही मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन हमारा है सोल्व ग्राफिकली। इसको हमें क्या करना है, ग्राफिकली सोल्व करना है। जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसको ग्राफिकली सोल्व करना है। ग्राफिकली किस चीज़ को सोल्व करना है, तो मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 6x1 प्लस 11x2। जो हमारा z बराबर दिया हुआ है 6x1 प्लस 11x2, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। जहाँ पे हमें सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट दिया हुआ है 2x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 104। सेकेंड है हमारा x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 76। और थर्ड हमारा है जो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए, ऐसा जब भी हमें क्वेश्चन दिया जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचते हैं कैसे, यहाँ पे देखिए, हम ऐसे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचेंगे। यहाँ पे इसका नाम देंगे x1, इसका नाम देंगे हम x2 और फिर इसका नाम देंगे O। वहीं यहाँ पे मैंने लिखा है लेट OX1 एंड OX2 रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन द प्लेन एंड O बी द ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन जो है हमारा, यहाँ पे वो हमारा O है और OX1 यहाँ से OX1 और यहाँ पे OX2, ये दोनों हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस प्लेन का। तो हम क्या देखेंगे, फर्स्टली वी ऑब्जर्व दैट एनी पॉइंट x1 x2 इन द प्लेन which satisfy the condition x1 greater than 0 and x2 greater than 0 lies in first quadrant। देखिए यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस खींचा था यहाँ पे, और मैंने इसको क्या नाम दिया था, मैंने इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन को O, इसको x1 और इसको x2 नाम दिया था। तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट जो x1 x2 होगा और जहाँ पे x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब x1 का भी वैल्यू 0 से बड़ा होगा और x2 का वैल्यू भी 0 से बड़ा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 0 से बड़ा x1 का वैल्यू इधर होगा, इधर कहीं भी होगा, और x2 का वैल्यू इधर कहीं भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि x1 x2 जो हमारा बनेगा वो हमारा यहाँ पे आएगा। ऑर्डर्ड पेयर x1 x2 यहाँ पे हमारा आएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो 10 आवर सर्च फॉर द डिजायर्ड पेयर x1 x2 विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। तो इसीलिए हम जो x1 x2 को खोजेंगे वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। जो x1 x2 का वैल्यू होगा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द कॉन्स्टेंट्स बाय कंसीडरिंग देम एज इक्वेशंस। देखिए, सबसे पहले जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हमें दिया हुआ था वो हमें कैसे दिया हुआ था, तो वो हमें इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया हुआ था। 2x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 104 और फिर x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 76। तो ये हमारा इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि इनइक्वालिटी का कभी भी हमें ग्राफ बनाना होता है तो सबसे पहले उसको इक्वेशन मानते हैं, तब उसका ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद उसका रीजन सेट करते हैं। ये चीज़ आपको 11th क्लास में बताया गया होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार रिपीट कर दूंगा। चलिए, यहाँ पे उसी को हम इक्वेशन मान लेंगे। देखिए, वहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा हुआ था, उसके जगह पर हम यहाँ पे बराबर का साइन दे देंगे। बराबर का साइन क्यों देंगे,
क्योंकि हमें इस चीज़ को सोल्व करना है, ग्राफिकल मेथड से दिखाना है इसको। तो सबसे पहले इसको लिखें 2x1 + x2 = 104 और फिर x1 + 2x2 = 76। तो वी ऑब्जर्व दैट द स्ट्रेट लाइन x1 2x1 + x2 = 4 cuts the x1 axis at the point 52, 0 and the x2 axis at the point 0, 104। चलिए अब यहाँ पे अब एक चीज़ आपको समझना होगा कि यहाँ पे अगर हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है x1 है, ये x2 है और ये हमारा ओरिजिन है, तो स्ट्रेट लाइन जो होगा x1 + 2x2 = 104 का, तो वो हमारा x1 एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा, x2 एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा। तो अगर हमें x1 एक्सिस पे कट कर रहा है कहीं पे भी, तो इसका मतलब x2 जो हमारा होगा वो थोड़ा भी ऊपर नहीं गया होगा, मतलब x2 का वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ से हम इक्वेशन में अगर x2 का वैल्यू 0 रखेंगे तो x1 का वैल्यू निकल जाएगा और वहीं जो हमारा होगा पॉइंट, वहीं पे हमारा x1 एक्सिस पे कट करेगा। ठीक वैसे ही अगर x2 एक्सिस पे जहाँ पे वो लाइन कट करेगा, मान लीजिए यहाँ से वो लाइन जा रहा है, तो x2 एक्सिस पे यहाँ पे अगर कट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से x1 थोड़ा भी नहीं बढ़ा है, यहाँ पे बढ़ना चाहिए था लेकिन थोड़ा भी नहीं बढ़ा है कट करने के पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम रख देंगे x1 = 0, तो हमारा यहाँ पे इसका वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो वही चीज़ हमने किया है यहाँ पे, और इसको एक को माना है हमने a और दूसरे को b माना है, तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन आ गया। फिर जो दूसरा स्ट्रेट लाइन आएगा वो हमारा है x1 + 2x2 = 76। तो इसमें भी हम सबसे पहले x2 को 0 रखेंगे तो हमारा x1 का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ पे 76। तो ये हम पॉइंट मान लेंगे C 76, 0 और फिर x2 का जो हमारा वैल्यू आएगा, x2 को जो हम 0 रखेंगे, x1 को 0 रखेंगे तो x2 का वैल्यू आएगा 0, 78, मतलब x2 का यहाँ से 38 हमारा वैल्यू आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं, हमें 4 पॉइंट मिले हैं। सबसे पहला जो हमारा एक लाइन है, एक हमारा स्ट्रेट लाइन है ए बी, मान लेते हैं हम इसको ए बोले हैं और इसको बी बोले हैं, इसको ए बोले हैं और इसको बी बोले हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है 52, 0 है और इसका जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है बी का वो हमारा 0, 104 है। फिर अब दूसरा स्ट्रेट लाइन है, दूसरा स्ट्रेट लाइन कौन सा है, तो ये हमारा 76, 0 है और ये हमारा कुछ ऐसे जाएगा, देखिए 76, 0 ऐसे कुछ होगा और यहाँ पे हमारा होगा, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं सी, और जो हमारा डी पॉइंट होगा वो हमारा होगा 0, 38। तो इसी को मैंने यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट किया है। देखिए मैंने इसी चीज़ को ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट किया है। तो इसको अगर ग्राफिकल मेथड से आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरह का दिखता है। देखिए वही चीज़ को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है 0, 38 जो हमारा डी पॉइंट था, यहाँ पे सी पॉइंट जो है, फिर यहाँ पे ए पॉइंट है 52, 0 और फिर यहाँ पे बी पॉइंट है। तो देखिए ए बी एक हमारा स्ट्रेट लाइन है और फिर यहाँ पे सी डी हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है। अब हमने रीजन सेंड करना है। अब हम रीजन सेट करेंगे कि कैसे हम रीजन सेट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन दिया हुआ था, देखिए यहाँ पे आपको जो इन इक्वेशन दिया हुआ था इसको सबसे पहले आप लोग कंसिडर करेंगे। सबसे पहला जो इन इक्वेशन दिया हुआ था 2x1 + x2 <= 104, 2x1 + x2 <= 104। तो यहाँ पे देखिए 2x1 + x2 <= 104 और फिर जो हमारा दूसरा जो हमारा इन इक्वेशन दिया हुआ था वो हमारा कुछ इस तरह से था कि x1 + 2x2 <= 76। ये हमारा 2 इक्वेशन दिया हुआ था। तो हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे, वी फाइंड द फिजिबल रीजन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल फिजिबल रीजन्स ऑफ इन इक्वेशन which contains the origin। तो हम क्या देखेंगे कि इसका जो फिजिबल रीजन होगा वो हमारा इस दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, दोनों का जो एरिया होगा, कॉमन एरिया, उसका इंटरसेक्शन होगा। ये चीज़ हम जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ फिजिबल रीजन निकालने आना चाहिए।
तो फिजिबल रीजन हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन इन इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हम 0 0 पुट करेंगे, इस दोनों का वैल्यू 0 यानी कि ओरिजिन का वैल्यू पुट करेंगे। तो 0 0 अगर पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 + 0, तो 0 हमारा ये हमारा 104 से छोटा आ रहा है, तो मतलब ये हमारा इन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इसका जो फिजिबल रीजन होगा, जो हमारा लाइन यहाँ पे दिया हुआ है ए बी, ये जो हमारा लाइन है ए बी, इसका जो हमारा फिजिबल रीजन होगा वो हमारा ओरिजिन की तरफ होगा। अगर ओरिजिन को अगर इस इन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो हमारा ओरिजिन से इधर होता, लेकिन अभी अगर सेटिस्फाई कर रहा है, अभी अगर हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ओरिजिन की तरफ होगा, तो इसका फिजिबल रीजन पूरा इधर होगा। लेकिन हमने यहाँ पे शुरू में ही हमें दे दिया गया कि x1 x2 का वैल्यू 0 से बड़ा है, इसीलिए इधर तो होगा लेकिन इसके नीचे नहीं जाएगा, यहाँ पे इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके इधर नहीं जाएगा, मतलब जो हमारा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये सब जो हमारा रीजन होगा ये पूरा, ये हमारा इसका रीजन होगा, फिजिबल रीजन होगा। फिर अगर सेकेंड को हम लोग देखें, सेकेंड इन इक्वेशन को, तो x1 + 2x2 < 76 है। तो इसका जो हम लोगों ने ग्राफ खींचा है वो हमारा यहाँ पे है। तो इसमें भी हम लोग 0 0 पुट करेंगे, यानी ओरिजिन का वैल्यू पुट करेंगे। तो ओरिजिन का अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा 0 0 पुट करेंगे, तो 0 + 0 मतलब 0 है, जो कि हमारा < 76 है। तो ये भी हमारा सही है क्योंकि 0 76 से छोटा होता है। तो यहाँ पे ये हमारा फिजिबल रीजन हुआ, ये हमारा फिजिबल रीजन हुआ। लेकिन फिर इसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा ये चीज़। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब यहीं सिर्फ हमारा ये जो एरिया हुआ, यही हमारा इसका फिजिबल रीजन हुआ। और हम लोगों ने क्या देखा है कि वी फाइंड दैट द फिजिबल रीजन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल फिजिबल रीजन्स ऑफ द इंटरसेक्शन व्हिच कंटेन्स द ओरिजिन। मतलब हम जानते हैं कि अगर दो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसका एरिया हम फाइंड कर चुके हैं, तो उसका जो फिजिबल रीजन होगा, सॉल्यूशन रीजन होगा, वो हमारा उस दोनों का कॉमन एरिया होगा। तो देखिए यहाँ पे इसका कॉमन एरिया ये ऐसे कुछ आ रहा था, यहाँ पे इसका कॉमन एरिया कुछ ऐसे आ रहा था, लेकिन इसका जो कॉमन एरिया था वो बस यहाँ तक था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों का जो कॉमन एरिया होगा वो हमारा सिर्फ यही रीजन होगा, दोनों का जो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होगा वो इसी रीजन में लाई करेगा। अब हमें क्या करना था, ये तो हम लोग देख लिए कि ये जो हमारा सॉल्यूशन रीजन है यही हमारा कॉमन सॉल्यूशन रीजन है, और यहीं से हमें एलपी प्रॉब्लम का वैल्यू आएगा, चाहे मैक्सिमम आए चाहे मिनिमम आए, लेकिन यहीं से हमारा जो वैल्यू है वो हमारा आएगा। तो उसके बाद दिस इज गिवन बाय द शेडेड रीजन OAPDO which is a convex set, thus we determine the coordinates of the extreme point। ये जो हमारा है OAPDO ऑफ द कॉन्वेक्स सेट। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा है शेडेड रीजन, वो हमारा फिजिबल सॉल्यूशन शेडेड रीजन है, और इसको हम लोग नाम दिए हैं, देखिए यहाँ पे OAPDO, और ये हम देख रहे हैं कि चारों तरफ से बाउंडेड है और एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको कॉन्वेक्स सेट बोलते हैं। इसको लेके आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कॉन्वेक्स सेट क्या होता है। फिर भी आपको अगर कॉन्वेक्स सेट के बारे में ज़्यादा जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसको भी देख सकते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया हूँ कॉन्वेक्स सेट का, तो वहाँ पे उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम OAPDO का एक्सट्रीम पॉइंट देखेंगे। तो अब देखिए हमारा O का ओरिजिन का पॉइंट हमें पता है 0,0 होता है, फिर इसका हमें पता है ये हमारा 52,0 है, फिर इसका हमें पता है D का 0,38 है, सिर्फ हमें P का फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि कोई भी दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, तो उसका हम लोग कैसे निकालते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, तो वो दोनों इक्वेशन को हम लोग सोल्व करके, देखिए यहाँ पे फर्स्ट लाइन AB और दूसरा लाइन CD, ये हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग इस दोनों को सोल्व करेंगे तो P का पॉइंट भी हमारा निकल जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 जो हमारा पॉइंट है इसका बाउंड्री वो दिया हुआ है, सिर्फ यही बाउंड्री को हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे। देखिए O का कोऑर्डिनेट हमें पता होता है 0,0,
फिर ए का कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लिए हैं 52,0, फिर जो हमारा डी है 0,38 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पी जो ऑब्टेन होगा वो हमारा इस दोनों इन इक्वेशन को इक्वेशन समझ के सोल्व करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा। दोनों को सोल्व कैसे करेंगे, किसी एक में हम लोग 2 से गुना कर देंगे, पूरा इक्वेशन में 2 से गुना कर देंगे और फिर दोनों को घटा देंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो वैल्यू हमारा कितना आया, x1 का वैल्यू आया 44, x2 का वैल्यू आया 16, मतलब जो हमारा p का कोऑर्डिनेट है वो हमारा 44,16 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ z। तो z हमारा देखिए, अब आपको कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे z क्या हो गया। तो z जो है हमारा वही हमारा पॉइंट है, यही हमारा पॉइंट है, इसी को हमें मैक्सिमाइज करना है, यानी कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना था। तो हम लोग सबसे पहले इसको सोल्व किए हैं, अब हम क्या करेंगे, इस z को सोल्व करेंगे। इसके आधार पर हम लोग z का जो है मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका वैल्यू कितना हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले z का वैल्यू निकालेंगे। तो z का वैल्यू निकालने के लिए z इक्वल टू 6x1 प्लस 11x2 दिया हुआ है। तो हम इस पॉइंट के लिए z का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट था 0,0 था ओरिजिन का वैल्यू, और देखिए हम लोग उसी पॉइंट के लिए निकालते हैं जो कि हमारा फिजिबल रीजन का बाउंड्री होता है। जो हमारा यहाँ पे देखिए फिजिबल रीजन जो था, यहाँ पे जो हमारा इतना रीजन था, तो इसका जो बाउंड्री होगा यानी कि कोना का जो पॉइंट होगा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यही 4 पॉइंट जो कोना का पॉइंट है, सिर्फ इसी का हम लोग ये फिजिबल रीजन का वैल्यू निकालते हैं z का। तो o के लिए निकालेंगे तो z बराबर कितना दिया हुआ 6x1 प्लस 11x2। तो इसमें हम लोग x1 की जगह पर 0 रखेंगे, x2 की जगह पर 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 0 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, z हमारा o का वैल्यू हो जाएगा 0। फिर हम a का वैल्यू रखेंगे तो 52,0 है, तो 6 में 52 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 11 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 इंटू 52 प्लस 11 इंटू 0, तो हमारा जेड ए का वैल्यू आया हमारा यहाँ पे 312। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग पी का वैल्यू निकालेंगे। पी 44,16 पे जेड का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 60, यहाँ पे x1 का वैल्यू 44, x2 का वैल्यू हमारा 16 रखेंगे तो 440 आ रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब d तो 0,38 है, तो सबसे पहले z ऑफ d निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 6 इंटू 0 प्लस 11 इंटू 38, तो 418 आ रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, देयरफॉर मैक्सिमम z इज ऑब्टेन्ड एट द पॉइंट p 44,16। देखिए 44,16 पे हमारा जो मैक्सिमम z का वैल्यू आया है 440 आया है। इसमें 0 आया, पर जो हमारा पहले वाला था इसमें 0 आया है, दूसरे में 312 आया है, तीसरे में 440 और चौथे में हमारा 418 आया है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे जो ज़्यादा वैल्यू आ रहा है जेड का वो हमारा पॉइंट पी पे आ रहा है, जिसका कोऑर्डिनेट है 44,16 एंड इट्स वैल्यू इज 440, और इसका जो वैल्यू कितना आ रहा है तो वो हमारा 440 आ रहा है। तो चलिए यही था हमारा इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ एलपी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक्स लिखने के बजाय 4 दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। चलिए अभी के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।